की चोट पर पहले हम बात कर लेते हैं कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को बेहतर इलाज के लिए चेन्नई ले जाया जाएगा। थोड़ी देर में एयर एम्बुलेंस से जगन्नाथ महतो को एमजीएम चेन्नई ले जाया जाएगा। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान अचानक से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी है, जिसके बाद उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को सदन की कार्रवाई के दौरान शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें पास के ही पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी तबीयत स्थिर बनी हुई है, लेकिन एहतियातन उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। पारस अस्पताल के डॉक्टर चेन्नई के डॉक्टरों के संपर्क में है, जिन्होंने जगन्नाथ महतो का इलाज किया था। माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो जी को मॉर्निंग में आज सुबह में हमको लगता है सत्र में रहे होंगे, उनको थोड़ा सा अनइजीनेस महसूस हुआ, थोड़ा सा सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो इमीडिएटली उनको वहाँ से पारस हॉस्पिटल लाया गया। और यहाँ पे जब आए तो उनका थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था और थोड़ा सा शुगर बढ़ा हुआ था। पिछले 1 घंटे में उनके तबीयत में बहुत ही सुधार है, अभी एकदम कंफर्टेबल है। उनका लंग ट्रांसप्लांट। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। जलाल जी, क्या कुछ अपडेट है इस समय की? जिसान, इससे अब से थोड़ी देर पहले, महज कुछ पल पहले जगन्नाथ महतो चेन्नई के लिए पारस हॉस्पिटल से निकल गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। एयर एम्बुलेंस चेन्नई एमजीएम से जो रांची के लिए चला था, उसकी लैंडिंग रांची एयरपोर्ट पर हो चुकी है और अब से थोड़ी देर पहले, महज कुछ सेकंड पहले, सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पारस हॉस्पिटल से रांची एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट के भीतर वो एयर एम्बुलेंस से चेन्नई के लिए निकल जाएंगे। हालांकि जो जिस समय वो निकल रहे थे पारस हॉस्पिटल से, सेहत उनकी अच्छी लगी, बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता यदि न्यूज 11 इस वक्त देख रही है तो किसी प्रकार के घबराने की जरूरत नहीं है। एहतियातन उन्हें भेजा गया है, क्योंकि उनकी पूरा इलाज चेन्नई एमजीएम हॉस्पिटल से ही चल रहा था। लिहाजा इस बाबत कोशिश की गई है कि कोई लापरवाही न बरती जाए, बिना वक्त गवाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी निर्देश था कि जगन्नाथ महतो को जहां से उनका इलाज चल रहा था, उन्हें वहीं भेजा जाए, ताकि किसी प्रकार की कोई लैक्सिटी ना हो। तो मुझे लगता है कि मैं भी रांची एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि वो यहाँ से रांची एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं और मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट के भीतर वो एयर एम्बुलेंस में सवार हो जाएंगे। जिसान जी, चेन्नई से जो एयर एम्बुलेंस उड़ान भरी थी, क्या वो रांची एयरपोर्ट पहुंच चुकी है? क्या वो एयरपोर्ट में खड़ी है? अजयलाल जी। बिल्कुल जिसान, चेन्नई एमजीएम हॉस्पिटल से जो एयर एम्बुलेंस से उड़ान भरा था रांची के लिए, उसकी लैंडिंग होने की सूचना के बाद ही जगन्नाथ महतो को पारस हॉस्पिटल से निकाला गया। एम्बुलेंस में भी काफी व्यवस्थाएं थी। जो जानकारी मिली है, एक डॉक्टर भी उनके साथ जाएंगे और साथ ही उनके जो पुत्र हैं जगन्नाथ महतो के, वो जाएंगे और उनके भतीजे जाएंगे, 2-3 लोग जाएंगे और पूरा प्रिस्क्रिप्शन पारस हॉस्पिटल में आज दिन भर कौन सा इलाज चला, कौन सी जांच हुई, ये पूरी जानकारी के साथ जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो पूरी मेडिकल रिपोर्ट है, वो तमाम चीजें लेकर उनके परिवार के साथी चेन्नई एमजीएम हॉस्पिटल जाएंगे। तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो काफी एक्टिव पॉलिटिशियन है, लिहाजा लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ी रहती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी प्रकार की घबराने जैसी चिंता नहीं, उन्हें भेजा गया है। इसलिए भेजा गया है कि कल को कहीं कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, यह ना समझा जाए कि इमरजेंसी के हालात में उन्हें भेजा गया है। तो पूरी तरह से
लोगों से यही अपील है कि किसी प्रकार से कोई दहशत में घबराने की जरूरत नहीं है जी। जगन्नाथ महतो सबको पहचान रहे थे, लोगों से वो बात भी कर रहे थे। जैसा कि मैंने कहा कि कल को कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, कोई और उलझन ना शरीर में आ जाए, लिहाजा उन्हें वहां भेजा गया है ताकि पूरा का पूरा इलाज उन्हें उनका एमजीएम से चला था। ये अभी की स्थिति ये है कि जगन्नाथ महतो जी पारस हॉस्पिटल से चेन्नई के लिए जी जाने के लिए रांची एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं जिसान। जी। अब आप यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि एहतियातन उनको भेजा जा रहा है चेन्नई के एमजीएम हॉस्पिटल में। अच्छा, अब अजय लाल जी, ऐसा पहली दफा हुआ है, यानी कि जब वो ट्रांसप्लांट उनका लंग्स हुआ था और जब वो झारखंड आए थे, फिर अपना वो मंत्रालय बढ़िया से देख रहे थे और अचानक से पहली दफा ऐसी स्थिति बनी। हालांकि एहतियातन ही उन्हें ले जाया जा रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति बनी है थोड़ी जरूर। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने सहयोगियों को, सीधी तस्वीर जहां पर पारस हॉस्पिटल से निकल चुके हैं जगन्नाथ महतो। बहुत शुक्रिया अजय लाल जी तमाम जानकारी के लिए। बाकी आगे की तस्वीरें जो कुछ भी आप अपने कैमरों पर ले पाए हमारे दर्शकों को वो जरूर दिखाएंगे। ये एमजीएम से सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को फिलहाल बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है, जहां पर उन्हें वहां से फिर चेन्नई के लिए ले जाया जाएगा और एहतियातन उन्हें चेकअप के लिए चेन्नई ले जाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले स्पीकर ने, मंत्रियों ने हाल जाना। अचानक से थोड़ी तबीयत नासाज हुई है सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का और अब सीधे एयर एम्बुलेंस के जरिए चेन्नई ले जाया जा रहा है। नासाज हो गई, लंग्स ट्रांसप्लांट हुआ है सूबे के शिक्षा मंत्री का और ऐसे में आज उनकी अचानक से जब तबीयत थोड़ी नासाज हुई तो तुरंत से उन्हें आनन फानन में, चूंकि इधर विधानसभा में मानसून सत्र भी चल रहा है, सत्र में भी वो शामिल हुए थे और कल एक रेड मारी गई थी और चूंकि उसमें शामिल थे खुद अजय लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय लाल जी हमारी आवाज पहुंच रहे हैं, तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं इस समय बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की तस्वीर है, क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकले, पूरी जानकारी दीजिए। अजय लाल जी हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो रांची एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश कर चुके हैं और जो जानकारी मिल रही है कि सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जगन्नाथ महतो को देखने के लिए जी संभवतः वो यहां आने वाले हैं। सीधी तस्वीर आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे जी कि इस वक्त रांची एयरपोर्ट की तस्वीर है। सीधी तस्वीर सबसे पहले मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये सूबे के मुख्यमंत्री संभवतः रांची एयरपोर्ट पर शिक्षा मंत्री को देखने आ रहे हैं और वो मुलाकात के बाद ही एयर एम्बुलेंस यहां से चेन्नई के लिए रवाना होगी। सीधी तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे जिसान जी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची एयरपोर्ट के पास आ रहे, उनका काफिला यहां पर आप देख पा रहे होंगे। क्योंकि सुबह से ही आज जैसे ही विधानसभा में जगन्नाथ महतो की तबीयत खराब हुई जी, सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी चिंतित थे। 2 बार वो पारस हॉस्पिटल आए थे और मुख्यमंत्री का काफिला, मुख्यमंत्री की गाड़ी देखेंगे, वो ये गाड़ी है, देखेंगे सीधे गाड़ी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी गाड़ी के अंदर मौजूद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधी तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद है, जा रहे हैं भीतर जी। सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को देखने के लिए। ये गंभीरता दिखाती है जी। ये चिंता दिखाता है जी। ये प्रतिबद्धता दिखाता है अपने सहयोगी
मंत्री को लेकर कि कैसे जगन्नाथ महतो यदि चेन्नई जा रहे हैं तो सिर्फ हाल समाचार नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर वो उपस्थित होकर जगन्नाथ महतो को चेन्नई भेज रहे हैं। जाहिर सी बात है जब एक किसी का भरोसा मिलता है तो इंसान खुद ब खुद जल्दी स्वस्थ हो जाता है। तो एक प्रकार से प्रतिबद्धता कि कोई व्यक्ति यदि बीमार है, खासकर मंत्रिमंडल का सहयोगी व्यक्ति, तो अपने आप में और साथ ही कई अन्य मंत्री भी उन्हें देखने आ रहे हैं, कई और लोग भी संभवतः आने वाले हैं यहाँ पर, उनकी भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब से थोड़ी देर पहले देखेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गाड़ी इस रांची एयरपोर्ट के उस रास्ते से अंदर गई है जहां पर कि अक्सर एम्बुलेंस वगैरह जाता है। तो ये अपने आप में एक प्रकार की चिंता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहते हैं कि जगन्नाथ महतो स्वस्थ होकर लौटें, क्योंकि वो किसी प्रकार का आज जो जानकारी मिली थी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सूबे के शिक्षा मंत्रियों को यह भी नसीहत दी है कि वो बहुत ज्यादा भाग दौड़ ना करें। कल आपको जानकारी होगी कि सूबे की शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हजारीबाग जिले के चौपारण में जो बरही का इलाका है वहां पर सूचना मिली थी। बरही के विधायक हैं कांग्रेस के उमा शंकर अकेला ने जानकारी दी थी कि उनके इलाके में अवैध शराब का निर्माण हो रहा है। कायदे से शिक्षा मंत्री को चाहिए था कि वो अपने सिस्टम को एक्टिव करते और वो शराब की जो अवैध भट्टी थी उसे नष्ट करवाते। बिल्कुल, कल बाइक में 15 सूबे के शिक्षा मंत्री 30-35 किलोमीटर बाइक में सफर उन्होंने किया था। अच्छा, अब अजय लाल जी, क्या शिक्षा मंत्री अंदर चले गए हैं? क्या अब वो एयर एम्बुलेंस में सवार हो चुके हैं? क्या वहां की तस्वीर निकली है इस समय? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसमें कोई देर नहीं हुई होगी। जैसे ही सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो इस रास्ते से अंदर गए, उन्हें मुझे लगता है कि 5 से 7 मिनट के भीतर एयर एम्बुलेंस में सवार कर लिया गया होगा, क्योंकि इसमें देर की कोई वजह नहीं है। सब कुछ सिस्टमेटिक है। एयर एम्बुलेंस में जो चेन्नई से जो एयर एम्बुलेंस रांची आया है उसमें एमजीएम के 2 बड़े चिकित्सक भी शामिल हैं, डॉक्टर भी शामिल हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद भी पहुंचे, जैसा कि हमारे सहयोगी अजय लाल जी तस्वीरें दिखा रहे थे, और ये बताता है कि कितना संवेदनशील है इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। वो खुद पहुंचे और ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि यहां से जब एयर एम्बुलेंस के जरिए सूबे के शिक्षा मंत्री को चेन्नई ले जाया जा रहा है तो किसी तरह की उन्हें कोई परेशानी ना हो, यह खुद सुनिश्चित करने के लिए रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे और ये तस्वीरें हमारे सहयोगी अजय लाल जी दिखा रहे थे। अजय लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। एक नई जिंदगी जो मिली है, जैसा कि सूबे के शिक्षा मंत्री ने उस वक्त जब बहुत गंभीर बीमार पड़े थे उन्होंने कहा, इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी बड़ा हाथ है कि उन्होंने मौत के मुंह से उन्हें खींचा। ये एक बड़ा बयान भी उन्होंने दिया था। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।